और भाई बच्चों, क्या हालचाल सभी के। आशा करता हूँ कि सभी मस्त होंगे, और नहीं होंगे तो भी हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, है ना। क्योंकि जब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, किसी चीज़ को आप ध्यान से पढ़ते हैं, तो फिर आप उसमें खो जाते हैं बिल्कुल से, है ना। जैसे आप कोई कहानी सुनते सुनते खो जाया करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग आपको पढ़ा रहे थे, सॉरी हम लोग क्या पढ़ा थे, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो फेलो ट्रेवल उसके क्वेश्चन आंसर और सारी चीज़ें उसकी फिनिश हो गई थी। अब आपको करना क्या है, अब आपका है आगे। देखिए, बाकी ये सब कुछ तो पता है आपको, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश, ठीक है। तो आज हम आपको पोइट्री पढ़ाएंगे। पोइट्री की जो आपकी पोएम 3 है, जो आपकी थर्ड पोएम है, कौन सी पोएम है? ऑन एज ब्लाइंडनेस, है ना। ऑन एज ब्लाइंडनेस आपकी जो थर्ड पोएम है, उसका आज पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी में इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी बताएंगे कि इसकी कहानी क्या है। बाकी देखो, इसका जैसे सेंट्रल आइडिया है आप लोगों को, तो सेंट्रल आइडिया मैं इसका कल बता दूंगा, है ना। इसके 3 पैसेज है जिसमें 3 स्टेंजा दिए हुए हैं, तो 3 स्टेंजा में अगर पूरे हो पाते हैं तो फिर आज पढ़ा दूंगा। देखता हूँ मैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता है फिर आप लोग कहने लगते हो कि सर ज़्यादा टाइम ना लगाया करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर बोर होने लगते हैं, है ना। तो अगर बोर नहीं होते तो फिर आप बता दिया करो कि नहीं सर एक पोएम एक बार में ख़त्म कर दिया करिए, हम बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, है ना। एक कमेंट करके बता दिया करो, मुझे मुझे भी तो पता चले ना कि आप लोग क्या चाहते हो। और जो भी आपके जो सजेशन या फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स हुआ करे, वो सारी चीज़ें बता दिया करो। क्योंकि क्या, देखो, बताओगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा, है ना। जब बताओगे तभी पता चलेगा। तो बता दिया करो सारी चीज़ें, वन बाय वन करके आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स की आपकी सॉल्यूशन निकाल दी जाएगी। और जैसा कि हमारी फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश ये तो क्लासेज आपकी चल ही रही हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए हमारे बच्चों ने बोला था कि सर केमिस्ट्री के लिए आप ऐसा करिए कि इस जो इम्पोर्टेंट टाइप्स जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो उनको आप कवर अप करवा दीजिए। तो ठीक है, देखो, उसको जो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, तो आपके जो रसायन विज्ञान है, तो उसकी चीज़ों को फिर सॉर्ट करके और उनको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझा दी जाएंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। वो चीज़ें आपको पूरी समझा दी जाएंगी, क्योंकि उसमें अगर मैंने कहा था कि एक तो अगर उसमें पूरा कोर्स कराया जाएगा या फिर पूरा, तो उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मैंने पूछा था सभी बच्चों से कि अगर आपको चाहिए कि नहीं सर कोर्स चाहिए, मुझे पूरा पढ़ना है A to Z, तो फिर A to Z आपके लिए कोर्स लाया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इंपॉर्टेंट हम सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि यार देखो, पढ़ाने का वही मतलब जो चीज़ आप पढ़ना चाहो, है ना। जो चीज़ आप पढ़ना नहीं चाहते हो फिर उसको पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें आप तैयार करते जाओगे। और रही बात आपकी हिंदी की क्लास की, तो हिंदी की क्लास आपकी वही समझो कि जैसे अगर मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लासेस होती है, तो सैटरडे को आपको आपकी जो हिंदी की क्लास करवा दिया करेंगे, है ना, वो करवा दी जाएगी, ठीक है। तो क्लासेस तैयार करके और आपकी हिंदी क्लास भी करवा देंगे, तो वो चीज़ें हिंदी और वो तो कवरअप हो जाएगी, हिंदी तो आराम से कवरअप हो जाएगी। बाकी ये जो आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं ये काफ़ी टफ होते हैं, जैसे इंग्लिश, आपकी फिजिक्स, है ना। इस वजह से इनकी क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहती हैं। तो रेगुलर जब चल रही हैं क्लासेस, तो फिर क्लासेस लिया करो, क्योंकि क्लासेस पढ़ाने का फिर क्या फ़ायदा अगर आपको पढ़ना नहीं है ना। तो अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसको आराम से पढ़ो, ध्यान से, अच्छे तरीके से। अब देखो, ये पोएम हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं, तो पोएम अगर अच्छे तरीके से समझ लोगे तो फिर तुमको आराम रहेगा ना। अभी फिर मज़ा आएगी आगे क्वेश्चन जो भी आपके जो रेफरेंस करने में, कॉन्टेस्ट करने में, है ना। ऑन इज ब्लाइंडनेस लिखा किसने, मतलब इसको, इसके पोएट कौन है? मैंने आपसे बोला था कि जो आपकी स्टेंजा सॉरी जो आपकी पोएम है, उनके पोएट, जो आपके लेसन है उनके राइटर, सभी को आप याद कर लीजिए। लेकिन कुछ बच्चों ने तो सुना, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं सुना, है ना। तो वो चीज़ें याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि नहीं याद करोगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है, हमें नहीं। लेकिन मेरा काम है समझाना, मैं तुमको समझा देता हूँ। तुम मेरे सामने तो बैठे नहीं होगी, नहीं तुमको बोले कि अच्छा बेटा तुम सामने बैठे हो, चलो ठीक है, हम तुमको डंडे से मारे फिर, है ना। तो चीज़ें जो समझाने वाली हैं उनको समझो अच्छे तरह से। और चीज़ें ना समझ में आती तो मुझे कमेंट करके बताओ कि नहीं सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर किसी भी मतलब तुम्हारी पूरी जो 12th क्लास है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुमको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप बताइए मुझसे कि नहीं सर मुझे ये प्रॉब्लम है ना? सारी प्रॉब्लम्स बताओ कि नहीं सर ये प्रॉब्लम है हमको, हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है सर, ये चीज़ नहीं हो पा रही है ना। पढ़ाई करो बस अच्छे से, जो तुमको प्रॉब्लम हो वो मेरे से, तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम वो भी आप मुझसे बताइए कि नहीं सर मैं कॉपी किताब नहीं खरीद पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, वो सारी चीज़ें आप मुझको बताइए कि नहीं सर ये प्रॉब्लम है, तुरंत मैं आपके लिए सॉल्यूशन दूंगा, है ना। लेकिन बस शर्त यही नहीं, पढ़ते रहो, क्यों पढ़ोगे यार अच्छे मार्क आ जाएंगे तुम्हें, है ना। आराम से फिर बाद में सोचोगे कि सर लोग ने अगर पढ़ लिया होता तो फिर सही रहता, अब नहीं पढ़े तो फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बेशक बताइए कि नहीं सर मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे पास ये बुक नहीं है, ये कॉपी नहीं है, जो चीज़ भी नहीं है आपके पास, जो पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो नहीं है आपके पास, वो मुझसे आप बताइए, मुझसे शेयर कीजिए, पर्सनली मुझसे बताइए, है ना।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखा करो और पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करो, क्योंकि यार नंबर लाने हैं तुमको भी दिखाना है ना अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को कि नहीं सर, सभी को दिखाना है ना, कि नहीं मैंने पढ़ाई करी है। और अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर किसको दिखाओगे तुम? सभी यही कहेंगे कि अरे यार बहुत बेकार लड़का है भाई ये, है ना। तो इस वजह से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। पढ़ाई करोगे अच्छे नंबर आएंगे, चारों तरफ तुम्हारा सम्मान होगा, है ना। चलो फिर अब आगे शुरू करते हैं। देखो आगे देखते हैं आपकी पहला जो स्टेंजा आपका। देखो स्टेंजा के पहले मैं आपको मीनिंग बताता, फिर उसके बाद मैं आपको अर्थ बताता था पूरा, यानी कि एक्सप्लेन करता था। तो एक बच्चे ने बोला कि सर ऐसे ना किया करिए, आप मुझको सीधे पूरा अर्थ बताते जाया करिए, यानी कि एक्सप्लेन करते जाया करिए सीधे लाइन को, और उसमें से मीनिंग बता दिया करिए, ठीक है। तो मैं मीनिंग बताता जाऊँगा और साथ में आपको पूरा एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी? चलो अब देख लेते हैं। देखो आपका लिखा है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। देखो सबसे पहले देख लेते हैं पोयम आपकी कौन सी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। कौन सी पोएम है आपकी? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके जो पोएट हैं वो कौन है? इसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। मिल्टन वही बोतल वाले मिल्टन, जो मिल्टन की बोतल होती है ना, वही जॉन मिल्टन है ये, ठीक है। तो आपको पोएट पता चल गए, पोएम आपको पता चल गई। अब इसको देख लेते हैं। देखो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कंसीडर मीन्स क्या होता है? कंसीडर मीन्स होता है आपका विचार करना। कंसीडर मीन्स क्या होता है आपका? विचार करना। और देखो बेटा ये एक बात ये भी आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि जैसे इसका जो पीडीएफ आपके जो टेलीग्राम पे डाला जाता है इसका पीडीएफ, तो उसमें से जैसे सिर्फ पोएम लिख के डाली जाए, या फिर जो मैं तुमको लिख के यहाँ पर बताता हूँ वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम यही स्क्रीन डाली जाए वहाँ पे, या फिर सिर्फ पोएम डाली जाए, या फिर उसका पूरा अर्थ लिख के डाला जाए। पूरा अर्थ टाइप करके डालना हो तो भी आप कमेंट करके आज मुझे बता दीजिएगा, ताकि इसका जब पीडीएफ इसका मैं रेडी करवाऊँ तो मैं उसमें बता दूंगा कि इसमें क्या लिखना है या फिर क्या नोट करना है, वो चीज़ें करके और फिर मैं तुमको डलवा दूंगा उस पर टेलीग्राम पे। तो पीडीएफ के लिए मुझे ज़रूर बता देना, आज ध्यान से कमेंट करके मुझे बता देना कि इसमें कैसे लिखना है। मतलब ये जैसे मैंने लिखा आपको यहाँ पर विचार करना, तो इस टाइप से मीनिंग लिख के फिर ये पूरी स्क्रीन जो यहाँ पर मैं करवाऊँगा वो पूरी स्क्रीन आपको चाहिए कि इसमें से पूरा अर्थ लिख के मैं आपको दूँ, या फिर सिर्फ आपको पोएम दूँ, आप उसी से समझ लेंगे। तो ये आप मुझे कमेंट करके आज बताएंगे ताकि मैं इसको रेडी करवा सकूं, ठीक है। जैसे आप बताएंगे उसी तरह से इसको रेडी करवा के टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। हाउ माई लाइट इज स्पेंट। लाइट मीन्स क्या होता है? आँखों का प्रकाश, है ना। और स्पेंट मीन्स खो गई। लाइट मीन्स आँखों का प्रकाश, स्पेंट मीन्स खो गई, ठीक है। ये बात आपकी समझ, मीनिंग आपकी समझ में आ गई। देखो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ मैंने अपने आधे जीवन से पूरी, देखो जब मैं सोचता हूँ कि मतलब हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यानी मेरी आंखों की रोशनी कैसे खो गई। देखो इसका ये मतलब, देखो पोएम होती है तो उसमें जो लाइन लिखी होती है उसका अलग मतलब होता है मीनिंग के हिसाब से, और जो पोएम होती है तो उसका एक अलग मतलब होता है। तो देखो इसका मतलब ये है कि जब मैं सोचता हूँ, जब मैं मतलब यानी कवि, यानी जब कवि सोचता है, यानी जॉन मिल्टन सोचता है, तो जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्व ही अंधा कैसे हो गया। देखो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? इस पूरी लाइन का मतलब है कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्व ही अंधा कैसे हो गया। फिर लिखा है कि एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। देखो एरा क्या होता है? ये एरा होता है आपका पहले, यानी बिफोर। बिफोर हाफ माई डेज यानी मेरे आधे जीवन के पहले। हाफ ऑफ माई लाइफ, ये क्या होता है? एरा हाफ ऑफ माई लाइफ। एरा मीन्स पहले, ठीक है, इसका मतलब बिफोर होता है। हाफ माई डेज यानी आधा जीवन। हाफ माई डेज क्या होता है? आपका होता है आधा जीवन, ठीक है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। वाइड मीन्स क्या होता है? आपका व्यापक। वर्ल्ड मीन्स होता है आपका व्यापक, एंड वाइड, ठीक है। वाइड, हाँ ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड मीन्स आपका होता है विश्व, ये वाइड, वाइड मीन्स होता है आपका व्यापक, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब ये देखो, अब इसका पूरे का अर्थ समझ लेते हैं।
तो पूरे का अर्थ देखो क्या होगा, होगा कि जब मैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, यानी कि कभी, जब कभी सोचता है, ठीक है, यहाँ पर मैं की जगह में कभी है। जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्व ही अंधा कैसे हो गया और यह संसार मेरे लिए अंधेरा तथा विशाल हो गया है। डार्क वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स क्या, विश्व, संसार, डार्क अंधेरा हो गया और यह संसार मेरे लिए अंधेरा तथा विशाल हो गया, तब मुझे दुख होता है। आगे आपका लिखा है कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। टैलेंट क्या होता है, कविता करने का गुण। यहाँ पर टैलेंट का क्या मतलब है, टैलेंट का मतलब है यहाँ पर कविता करने का गुण, कविता करने का गुण। कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्व ये अंधा कैसे हो गया और यह संसार मेरे लिए अंधेरा तथा विशाल हो गया, तब मुझे दुख होता है। एंड द वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और मेरे पास एक गुण है, यानी कविता करने का गुण। मेरे पास एक टैलेंट है, वो टैलेंट क्या है, कविता करने का। टैलेंट ये जो है, ये टैलेंट क्या है, ये कविता करने का गुण है। कवि के पास ये कविता करने का गुण है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, मेरे पास एक गुण है जो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा। कवि क्या कहता है कि मेरे पास एक गुण है जो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा। आगे लिखा है आपका कि लॉज्ड विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, दो माई सोल मोर बेंट, दो माई सोल मोर बेंट। देखो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर जैसे तुम्हारा देखो ये लिखा है कि विच इज डेथ टू हाइड, तो जो डेथ टू हाइड है उसका क्या मतलब होता है, जिसे मृत्यु छीन सकती है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे तो ये मेरी मृत्यु, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मृत्यु तक मेरे साथ रहेगा। जो मेरे पास टैलेंट है कविता करने का गुण, वो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा। लॉस्ट मीन्स क्या होता है, पड़ा है ना, है या पड़ा है, लाइंग, पड़ा है, ठीक है या पड़ा है, ठीक है। आगे सोल मोर बेंट, सोल मोर बेंट, अधिक उत्सुक हूं, सोल मोर बेंट, अधिक उत्सुक हूं। अब देखो इसका अर्थ देख लेते हैं। मेरे पास एक कविता, एक गुण है कविता करने का, डेथ वंडर विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा, उसे मैं प्रयोग में नहीं ला सकेगा, मतलब उसे मैं प्रयोग में नहीं ला सकूंगा, अंधा होने के कारण उसे मैं प्रयोग में नहीं ला सकूंगा, ठीक है। यद्यपि देखो दो यहाँ पर लिखा हुआ है, यद्यपि मेरी तीव्र इच्छा है, यद्यपि मेरी तीव्र इच्छा है टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, यद्यपि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी उस योग्यता से अपने ईश्वर की सेवा करूं और मृत्यु के बाद भगवान के समक्ष इस संसार में अपने कार्यों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूं। बात समझ में आ गई है आपके, ठीक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। देखो इस पे शायद थोड़ा सा इस पे आगे मेरे ख्याल से लिख गया, देख लेते हैं। माई ट्रू अकाउंट लेट्स ही रिटर्निंग चाइल्ड, ये आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है। इस पर मैं आपको बता दूंगा आगे, वो पीछे वाला जो आपका है वो वहीं तक अर्थ बता देता हूँ, बाकी आगे बताता हूँ फिर, ठीक है। ये पोएम मैंने अलग अलग करके इस पर इसका जो प्रेजेंटेशन बनाया है, तो उसको आप एक पूरी ये पोएम समझना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इसका अब एक में तो आ नहीं सकता। अगर एक में आ जाएगा तो फिर मैं समझाऊंगा तुमको कैसे, है ना। अगर एक में पूरी पोएम लिख दूंगा तो फिर समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो देखो इसका अर्थ पूरा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, मैं उसे, यद्यपि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी योग्यता, उस योग्यता से अपने ईश्वर की सेवा करूं, यानी कविता के द्वारा प्रशंसा करके ईश्वर की सेवा करूं। आगे देखिए, आगे है आपका माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। देखो पीछे लिखा था ना कि वो प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, सेवा करूं और मृत्यु के बाद भगवान के समक्ष इस संसार में अपने कार्यों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूं, है ना। इस जो लेखा जोखा है मेरे सही कार्यों का, वो मैं लेखा जोखा अपना प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। देखो अगर इसकी मीनिंग आपको जाननी है, जैसे इन ऑर्डर, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो,
ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही रिटर्निंग चाइल्ड। रिटर्निंग चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड मीन्स होता है बुरा भला कहना। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बुरा भला कहना, बुरा भला कहना, ठीक है। और रिटर्निंग मीन्स होता है मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद। आगे देखो आपका लिखा है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाता हूँ क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है ना। देखो आगे आपका लिखा है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। देखो आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। ये डथ क्या होता है? ये होता है डज। मैंने अभी पिछली भी पोएम में आपको समझाया था कि डथ क्या होता है, ये डज होता है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डिनाइड क्या होता है? मना कर दिया। डिनाइड मीन्स क्या होता है? मना कर दिया। डिनाइड मीन्स मना कर दिया। यानी मैं मूर्खता से पूछता हूँ, मैं यानी कभी, देखो मैं जब भी बोले तो मैं यानी कभी होगा। मैं मूर्खता से पूछता हूँ कि भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है। मैं मूर्खता से पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है। लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड क्या? जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। यानी कभी मूर्खता से पूछता, मैं मूर्खता से पूछता हूँ, मैं यानी कभी, यानी मैं मूर्खता से पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है, जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। देखो लाइन इतनी सी, लेकिन इसका जो हिंदी अर्थ है वो कितना बड़ा है ना। तो वो पोएम में ऐसे ही होता है। आई फॉन्डली आस्क बट पैसेंस टू प्रिवेंट, आई फॉन्डली आस्क बट पैसेंस टू प्रिवेंट। फॉन्डली क्या होता है? यानी होता है मूर्खता से। फॉन्डली क्या होता है? मूर्खता से। फॉन्डली आस्क बट पैसेंट टू प्रिवेंट। पैसेंट क्या होता है? धैर्य। देखो ये आस्क, ये यहाँ पर, और ये इसका अर्थ, ये पूरे का अर्थ अभी मैंने तुमको बताया, ये ध्यान रखना। इसका पूरे का अर्थ अभी मैंने तुमको बताया है यहाँ पर कि मैं मूर्खता से पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है, जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई, अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, बट पैसेंस टू प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है टाल देना। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? टाल देना। किंतु तुरंत मेरे इस विरोध को रोकने के लिए धैर्य से उत्तर देता है। देखो यहां पर थोड़ा सा जटिल होता है इसका अर्थ, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा ना। किंतु मेरे इस विरोध, तुरंत मेरे इस विरोध से, मेरी शिकायत को रोकने के लिए धैर्य उत्तर देता है। धैर्य क्या उत्तर देता है? पैसेंस उत्तर देता है, धैर्य उत्तर देता है। देखो क्या उत्तर देता है? दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड। दैट मर्मर सून रिप्लाइड। मर्मर मीन्स शिकायत। अभी मैंने तुमको बताया ना शिकायत का, किंतु मेरे इस विरोध यानी शिकायत को रोकने के लिए धैर्य उत्तर देता है। बट पैसेंट टू प्रिवेंट सून रिप्लाइज। धैर्य उत्तर देता है। धैर्य क्या उत्तर देता है? गॉड डथ नॉट नीड, गॉड डथ नॉट नीड। देखो गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिज बेस्ट हिज स्टेट। भगवान को ना तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है ना, और ना अपने उपहारों की। भगवान को ना तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, ना ही अपने उपहारों की। जो व्यक्ति, देखो हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। योग मीन्स क्या होता है? योग मीन्स होता है जुआ। योग मीन्स क्या होता है? जुआ। माइल्ड क्या होता है? माइल्ड मीन्स होता है हल्का। माइल्ड मीन्स क्या होता है? हल्का। और योग मीन्स होता है आपका जुआ। भगवान को ना तो मनुष्य कार्य की हो सकता है और ना अपने उपहारों की। जो व्यक्ति बिना संदेह, शिकायत या प्रश्न किए हुए भगवान के दिए कष्टों को सहन करते हैं, वे भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? कवि कह रहा है कि भगवान को ना तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और ना अपने उपहारों की। जो व्यक्ति बिना संदेह, शिकायत या प्रश्न के किए हुए भगवान के दिए कष्टों को सहन करते हैं, वे भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। ठीक है, वे भगवान की क्या करते हैं? दे सर्व इज बेस्ट। वे भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। आगे देख लेते हैं। देखो आगे आपका लिखा है कि हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली। इसका क्या मतलब होगा? देखो थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। तो थाउजेंड ऑफ
यहाँ पर या देखो यहाँ पर जैसे ये थाउजेंड्स और यहाँ पर शायद यहाँ पर ऑफ या एंजल कुछ करके यहाँ पर लिखा था, शायद एक गलत यहाँ पर टाइप हुआ है, लेकिन ये सही है यहाँ पर थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड। ये बात आपकी समझ में आ गई। देखो हिज स्टेट, अब इसका पूरे का अर्थ बताता हूँ मैं आपको कि भगवान की स्थिति राजाओं जैसी, हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड। भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से, देखो हजारों देवदूत, थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। वे हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर भी और समुद्र पर भी लगातार घूम फिर रहे हैं, लगातार घूम फिर रहे हैं, विदाउट रेस्ट यानी बिना रेस्ट के लगातार घूम फिर रहे हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसका मतलब है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि दे आल्सो, देखो यहाँ तक आपका अर्थ पूरा हो गया कि वे जो हजारों देवदूत हैं वो उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर भी और समुद्र पर भी लगातार घूम फिर रहे हैं। वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई। देखो जैसे यहाँ पर इसका पूरे का मैं अर्थ आपको बता देता हूँ कि भगवान की स्थिति क्या होती है? हिज स्टेट इज किंगली। भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर भी और समुद्र पर भी लगातार घूम फिर रहे हैं और वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं, है ना। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। और वो लगातार समुद्र पर भी और पृथ्वी पर भी लगातार घूम फिर रहे हैं, है ना। ये हो गया इसका। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। ठीक है, ये तो इसका अर्थ हो गया। बाकी जो मैंने पीडीएफ के लिए जो चीज़ पूछी है वो मुझे बता देना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पे टेलीग्राम चैनल बिकम्स टॉपर पे आप इसको ले सकते हैं, उस पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो आप इस पर बिकम टॉपर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका कल जो इसका सेंट्रल आइडिया है वो कल मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद इसके रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अच्छे समझते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।